students, welcome to the another lecture of your equilibrium or you can say chemical equilibrium. So last class जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपका रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे एंड उससे पहले भी हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लिए थे कि हम केपी एंड केसी की वैल्यूज़ को कैसे निकाल सकते हैं और कैसे मतलब हम उसके डिफरेंट केसेस पढ़े थे कि अगर केपी और केसी की वैल्यूज दे रखी है आपको एंड आपका रिएक्शन दे रखा है इन लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में। बहुत सारे केसेस हमने 5 टाइप के केसेस पढ़ लिए थे। फॉर एग्जांपल इफ वी स्टार्ट फ्रॉम, हमने आपका ये यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट एक्सप्रेशन एंड यूनिट फॉर केपी एंड केसी। इसमें हमने फर्स्ट केस पढ़ा था जैसे सॉलिड गैस का पढ़ा था। सॉलिड गैस मतलब आप जब सॉलिड का जब भी कंसंट्रेशन लोगे तो आप उस कंसंट्रेशन को हमेशा मतलब एक्टिव मास ऑफ सॉलिड को हमेशा आप क्या यूनिट ही मानोगे, राइट? उसका रीजन भी हमने आपको बताया था। हमने गैस का रिलेशन भी पढ़ा था। इन द सेम वे हमने आपका लिक्विड एंड गैस का भी पढ़ा था और हमने ये भी बताया था कि ये एक तरह का केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये एक तरह का फिजिकल इक्विलिब्रियम ही है, राइट? वैसे एलोट्रॉप भी अगर चेंज होंगे तो आपका वो फिजिकल ही चेंज होगा, केमिकल नहीं होगा। केमिकल चेंज होना मतलब कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज होना होता है, ठीक है? एंड दूसरी चीज़ हमने आपका एक्वस सोल्यूशन का भी केस पढ़ लिया था। और जो लास्ट पॉइंट था कि आपका एक्वस सोल्यूशन अगर दे रखा है और अगर आपको कंसर्न उस केस में अगर आपका कोई एक्वा सोल्यूशन रिएक्शन आपके एक्वा सोल्यूशन में हो रहा है एंड उसमें अगर आपको वाटर भी दे रखा है एज अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, तो आपको उसका कंसंट्रेशन को यूनिटी लेना है क्योंकि एक्वस का मतलब ही होता है क्या, सॉल्यूशन इन वाटर, तो हम इसलिए उसको यूनिटी ही देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद हमने आपका केपी एंड केसी के रिलेशनशिप के बारे में हमने कुछ डिस्कस किया थे। सो बेसिक पॉइंट्स। ये बहुत ही सिंपल था। मैं एक और बार रिपीट कर देती हूँ कि हमने केपी और केसी के बारे में क्या क्या डिस्कस किया था। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा इक्वेशन है 2a + 3b 2c d + e, हमने इक्वेशन ली थी। ये गैस और ये लिक्विड और ये सॉलिड। आपको पता है सॉलिड का तो हम कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मानते हैं, मतलब कांस्टेंट मान के 1 मान लेते हैं। एंड जब लिक्विड एंड गैस एक टर्म्स में दिए रहते हैं साथ में, तो हम लिक्विड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू गैस लिक्विड के पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, इसलिए हम लिक्विड वाले को भी क्या मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने इस इक्वेशन के लिए केसी का वैल्यू लिखा था फर्स्ट, फिर हमने केपी का वैल्यू लिखा था और हमने बाद में कुछ करके इक्वेशन को इक्वेट कर दिया था, ठीक है? तो हम अभी फिर से एक और बार समझ लेते हैं क्योंकि हमारा वो क्लास कुछ ज़्यादा स्ट्रेच में लंबा हो गया था, इसलिए हमने बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। सो विल टुडे डिस्कस दिस वंस अगेन, ठीक है? सो आपको पता है केसी का वैल्यू कैसे निकलेगा। केसी का वैल्यू आपको पता है कंसंट्रेशन जो या फिर बोल सकते हैं एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, राइट? अब केसी में आप लिक्विड को भी ले सकते हो, सॉलिड को तो हमको लेना ही नहीं है, ठीक है? लिक्विड एंड गैस को ले सकते हो, बट इस केस में लिक्विड किसके साथ दे रखा है, गैस के साथ दे रखा है। तो जब लिक्विड गैस के साथ दे रखा होता है तो हम लिक्विड के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान के 1 मान लेते हैं, ठीक है? 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट का एक्टिव मासेस लिया, एक्टिव मास और यू कैन से कंसंट्रेशन ऑफ डी, कंसंट्रेशन ऑफ ई टू द पावर 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 ही 1 है तो हमने 1 लिख दिया। अब रिएक्टेंट साइड डिवाइड बाय रिएक्टेंट, राइट? कंसंट्रेशन और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट लिखना है हमको। तो कंसंट्रेशन एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट में हम ये सॉलिड वाले सी को इग्नोर कर देंगे क्योंकि सॉलिड है। अगेन ये लिक्विड को इग्नोर कर देंगे क्योंकि लिक्विड इन टर्म्स ऑफ गैस दे रखा है, तो हम लिक्विड को भी इग्नोर कर देंगे। हम बस किसका लिखेंगे, हम गैस का लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 2, ठीक है? 2 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल गो एज पावर, ठीक है? वो उसके पावर में चला जाएगा। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा इतनी कुछ क्वेश्चन। अब आप बताओ, आपको एक चीज पता है जैसे कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही होता है कंसंट्रेशन, राइट? कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब हम उस कंसंट्रेशन को ही कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। अब मैंने आपको बताया ये एक्टिव मास, दैट इज ऑल्सो, पहले हम उसको एक्टिव मास बोला करते थे, बट नाउ आज के टर्म्स में हम इसको एक्टिव मास नहीं बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो हमने मान लो ये कंसंट्रेशन के लिए सी लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको हम कंसंट्रेशन ही बोलते हैं। तो हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ डी मतलब सी डी स्टैंड्स फॉर व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ डी, सीई स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ई, देन अगेन सीए स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर होल स्क्वायर। ये हमारी केसी की इक्वेशन आ गई। अब इसको टच नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देना था, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। अब हम केपी का लिखेंगे। आपको पता है केपी में हम वही कंसिडर करते हैं जो कि क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होती है ना, वही कंसिडर करते हैं जो कि गैसियस स्टेट में होता है।
तो अब बताओ गैसियस स्टेट में आपका क्या है, केपी में यहाँ पर देखो प्रोडक्ट साइड में आपका डी गैसियस स्टेट में, ई गैसियस स्टेट में है एंड 2A गैसियस स्टेट में। यहाँ पर कोई झमेला ही नहीं है, लिक्विड है सॉलिड है, यहाँ पर सिर्फ आप गैसियस को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। पार्शियल प्रेशर जो होता है गैस का ही होता है, ठीक है, तो हम गैस को ही कंसिडर करते हैं। तो हमने क्या लिखा इक्वेशन, हमको पता है कंसंट्रेशन मतलब केपी लिखा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पीडी, राइट। पार्शियल प्रेशर ऑफ ई मतलब पीई, ऐसे लिखने का तरीका होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ई टू द पावर 1, क्योंकि यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। अगेन यहाँ पर ये डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में, रिएक्टेंट साइड में क्या है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर स्क्वायर, राइट, क्योंकि यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 दे रखा है तो इसको स्क्वायर चला गया ये। तो ये आपकी केपी की इक्वेशन होगी, ये आपकी केसी की इक्वेशन होगी। अब हमको पता है हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, राइट। आपको पता है हमारे पास आइडियल गैस जो इक्वेशन होती है उसके हिसाब से हमें ये पता है कि PV इज इक्वल्स टू व्हाट, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस किया है, अगर आपने वो वाला वीडियो देख रखा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है। मैं फिर से रिपीट इससे कर रही हूँ क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस वाली चीज को उतने अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी इस वीडियो में थोड़ा और अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ। तो अगर आपने अच्छे से वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब क्या है, वी नो दैट this is PV is equals to nRT. This is what ideal gas equation. P is the pressure, V is the volume, and number of moles are gas constant, T temperature होता है, right? यही सारी चीज होती है। आपको अगर पता नहीं है तो 11th का आपका 5th चैप्टर ही है स्टेट्स ऑफ मेथड, आई थिंक, राइट। तो वो देखिए, वो पढ़िए, आपने पढ़ा होगा ऑब्वियसली, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो दैट इज P is equals to N/V, राइट। अब हमको पार्शियल प्रेशर हमको पता है क्योंकि हम उस केस में केपी में हम क्या पार्शियल प्रेशर ही लिख रहे हैं, तो हम यहाँ से प्रेशर निकाल लेते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। P, अगर आप P निकालोगे तो क्या होगा N/V RT, और ये N/V हमने यहाँ पर N/V के बारे में जिक्र किया है, N/V इज इक्वल्स टू C कंसंट्रेशन। अगेन तो हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू N/V, इसको हम कंसंट्रेशन मान सकते हैं तो हम इसको C लिख देंगे, ठीक है, CRT। क्या लिख देंगे हम इसको, CRT लिख देंगे, क्लियर। अब हम इसको CRT मान लिया, हमको पता है हम P की जगह पे CRT लिख सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी P की, ये जैसे KP इज इक्वल्स टू PD PE डिवाइडेड बाई PA टू द पावर स्क्वायर, राइट। अब हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, CRT, मतलब हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन C पार्शियल प्रेशर ऑफ D, राइट। हम इसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे हैं, P इज इक्वल्स टू CRT। अब क्या लिखा होगा, PD मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ D, तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ D मल्टीप्लाई RT। इन द सेम वे हम यहाँ लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C, क्योंकि हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ E लिखा है ना, और हमने इसी पार्शियल प्रेशर को ही तो इक्वेशन लिया है CRT, मतलब C जो भी हम यहाँ पर जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A मान लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ B मान लो, पार्शियल प्रेशर C मान लो, तो वही उसका कंसंट्रेशन बताएगा ना, क्योंकि ये R एंड T तो कांस्टेंट रहते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर पे। अब कोई रिएक्शन हो रहा है गिवन टेम्परेचर पे, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम बढ़ा घटा थोड़ा रहे, और आर तो आपका गैस कांस्टेंट है ही, राइट, तो ये चेंज नहीं होगा। तो इसलिए हमें फर्क किस में पड़ रहा है, N/C में, और N/C आपका कंसंट्रेशन है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं PD PE by PA स्क्वायर था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर CDRT, और CERT कंसंट्रेशन ऑफ A RT स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब आप क्या करोगे, CD अलग से लिखोगे, CD CE अलग से लिखोगे, एंड RT आपको पता है RT बेस सेम है, राइट, बेस सेम है जब दो चीजों के, तो हम जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। जब आपके पास बेस सेम होता है तो आपके पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो RT इज इक्वल टू यहाँ पर 1, मतलब CD 1 है, CE 1 है, RT भी तो यहाँ पर 1 है, और ये RT भी तो 1 है, तो 1 + 1 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे 1 + 1 2 हो जाएगा, राइट, ठीक है। डिनोमिनेटर में भी CA टू द पावर स्क्वायर एंड RT द पावर स्क्वायर कर दिया हमने। अब हमने इसको शॉर्ट किया और हमारे पास क्या बचा, KP इज इक्वल्स टू CD CE बाई CA स्क्वायर मल्टीप्लाई RT स्क्वायर, और ये RT जो है ये ऊपर चला गया तो स्क्वायर -2 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे 2 - 2 0 हो जाता है, तो ये हमारा 1 हो गया ना, वो हमको वहां तक नहीं जाना है, हमको यहीं पे रुक जाना है, ठीक है, यहीं पे रुक जाना है। अब आप एक चीज बताओ, ये KP है, ये जो सेम चीज आई है यही आपकी वैल्यू KC की आई थी। देखो कंसंट्रेशन ऑफ CD CE कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन ऑफ सी डी, कंसंट्रेशन ऑफ सी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी ए टू द पावर स्क्वायर, यही था ना सेम। अब हमने यहां पर क्या लिख दिया, के पी इज इक्वल्स टू के सी मल्टीप्लाई आर टी, ठीक है, आर टी। अब ये जो हमने जीरो आ जाएगा, इसको आपको जीरो नहीं लिखना है, ये तो हमारी वैल्यू हम जो खुद कैलकुलेट करेंगे वही है। जो एक्चुअल फॉर्मूला बनेगा वो आप लिखोगे डेल्टा एन जी। चलो इस इक्वेशन जो हमने पहले इक्वेशन लिया उसके लिए जीरो हो जाएगा। जब आर टी जीरो हो जाएगा, जीरो टू द पावर मतलब एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, राइट, वही होता है, तो ये वन हो जाएगा। बट आपको इस इक्वेशन से जो हमने कभी किया उससे एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज के पी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई आर टी डेल्टा एन जी। अब आप सोच रहे होगे कि डेल्टा एन जी होता क्या है, तो ये डेल्टा एन जी है बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इन द गैसियस स्टेट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स इन दी गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो डेल्टा एन जी का फॉर्मूला है सिंपल, आप देखो, आप फॉर्मूला समझ जाओगे तो आपको एकदम चीजें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। डेल्टा एन जी इज बेसिकली इक्वल्स टू एन पी माइनस एन आर। एन पी क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। किसमें, गैसियस स्टेट में, इन गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए। अब आप देखो, ये जैसे हमने पहले वाली इक्वेशन दी थी, ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला था के पी इज इक्वल टू के सी आर टी। अब हमको डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालनी है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन द गैसियस स्टेट, तो क्या होगा आपका, देखो ये इक्वेशन था, नंबर ऑफ मोल्स 1 1 2 हो गए। अगेन ये प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ मोल्स, ये तो लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये गैसियस स्टेट में सिर्फ क्या है 2, सो 2 माइनस 2, यही इक्वेशन आ गई, यही इक्वेशन आई, राइट। ऐसे अभी हम इसके 2-3 न्यूमेरिकल लेंगे और आपको समझाएंगे कि ये डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम। अब जो ये इक्वेशन आई आपको ये एकदम अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि हमने आपको ड्राइव करना सिखा दिया। अगर आपके एग्जाम में ड्राइव करने आता है तो देन इट वेल एंड गुड, बट हमेशा आप ड्राइव तो नहीं करते रहोगे ना इक्वेशन को, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, दैट इज केपी और जो केसी में रिलेशनशिप है, दैट इज केपी इज इक्वल टू के सी मल्टीप्लाई आर टी टू द पावर एन डेल्टा एन जी, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज, ठीक है। अब क्या है, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट, अब आपको पता है केपी का जो यूनिट है वो क्या है, एटीएम। केपी आपका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, राइट, पार्शियल प्रेशर का कांस्टेंट है ना, इसलिए हम लोग केपी लिखते हैं। तो इसका यूनिट है, प्रेशर का यूनिट एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। केसी का यूनिट है, अगेन ये कंसंट्रेशन है, तो मोल्स पर लीटर हो गया, ठीक है। जो आर है, ये जो यूनिट है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू याद रखो 0.082। अब ये देखो एटीएम, लीटर पर मोल केल्विन, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमारे जो ये वैल्यूज का रेसिप्रोकल है। तो ये सारी चीजें कट जाती हैं जब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो, पर जब भी हम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें कट जाती हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, टेम्परेचर क्या है, केल्विन में, टेम्परेचर क्या है, केल्विन में है। अब जैसे मैं बोल रही हूं कि आपने केपी लिया, ठीक है, आपने लिया केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। अब आप इसका यूनिट लिख रहे हो, ये डेल्टा एन जी तो आपका नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स का आपका क्या बोलते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास, ऐसा कुछ ही होता है। मास दोनों सेम ट्यूब होती है, आपको उसमें कोई यूनिट नहीं होता है, राइट, तो हम उसमें नहीं लिखते हैं। गिवन मास बाई मोलर मास, दोनों मास है, मास के दोनों यूनिट ग्राम या केजी दोनों कट जाएंगे, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है। केसी का यूनिट हमको पता है क्या होता है, मोल पर लीटर, ठीक है, पर लीटर, ये हो गया केसी का यूनिट। हम यूनिट बता रहे हैं आपको कैसे निकलेगा, ठीक है, केपी है, हमको पता है केपी का यूनिट क्या है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई आर, आर का क्या वैल्यू है, आर का वैल्यू है 0.082, ठीक है, और ये होता है आपका मोल, ठीक है, मोल केल्विन, वन सेकेंड आई एम गेटिंग कंफ्यूज, सॉरी, मोल केल्विन बाद में आएगा, ठीक है, ये आएगा एटमॉस्फेयर एंड दिस इज लीटर, एटमॉस्फेयर लीटर डिवाइडेड बाई मोल केल्विन। अगर आपको ये याद नहीं रख रहा है, हो रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा अटपटा सा है तो आपको याद नहीं भी हो सकता है। ये अभी मैं बता दूंगी कैसे आपको करना है। मल्टीप्लाई टी का क्या होगा, केल्विन, टेम्परेचर, केल्विन हो गया, राइट। अब आप सोचो, अब आपको ये जो यूनिट लिखे हैं इसका जो यूनिट है, इसका उल्टा लिखना है, क्या लिखना है, उल्टा यूनिट लिखना है। तो आप कैसे उल्टा यूनिट लिखोगे,
और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है। तो आप इसका यूनिट आपको पता है, हमने मोल लीटर लिखा था, तो आपने मोल लीटर यहाँ पे उल्टा लिख दो, मोल लीटर मल्टीप्लाई, हम टेम्परेचर का पहले लिख लेते हैं, केल्विन है, ठीक है। अब ये सारे यूनिट उल्टे हो जाएंगे। आपको पता है केपी का यूनिट क्या होता है, एटमॉस्फेयर। ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जो भी न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको पता है ये अगर चीज, ये जो केपी की वैल्यू अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन डिनोमिनेटर में आता है तो क्या होगा आपका, मोल लीटर मल्टीप्लाई केल्विन, राइट, एंड ये एटीएम हो जाएगा, राइट। अब जो भी डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इसकी वैल्यू के लिए, किसकी वैल्यू के लिए, आर के लिए। आर की वैल्यू है 0.082 मल्टीप्लाई, हम क्या लिखेंगे, देखो एटीएम लीटर, एटीएम लीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोल केल्विन, मोल केल्विन। तो ये चीज अब ये जो यूनिट आ गई, आपको पता है ये मोल और ये मोल, ये केल्विन और ये केल्विन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये लीटर, ये एटमॉस्फेयर आपको ऐसे लगेंगे, आपको ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये वैल्यू को याद रख सकते हैं। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको बस मैंने बताया कि जस्ट उल्टा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक लीटर एंड मोल केल्विन, जो न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इससे क्या करते हैं, ये हमने समझ लिया है, इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और चीजों को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। आज का डिस्कशन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको चीजें समझ में अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तभी कोई चीज की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू को फाइंड करना है। एंड राइट द रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको के पी एंड के सी का रिलेशनशिप भी बताना है और हमको डेल्टा एन जी की वैल्यू बतानी है। अब मैंने आपको बता दिया था डेल्टा एन जी की वैल्यू होती क्या है, ठीक है। डेल्टा एन जी की वैल्यू होती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन गैसियस स्टेट। अब आपको सबसे पहले ये के पी एंड के सी का रिलेशनशिप निकालना है एंड साथ ही साथ आपको देखो, आपको डिराइव नहीं करना है, आपको लिखा है राइट द रिलेशन। डिराइव होने से आपको ये चीज डिराइव करनी पड़ती है लंबी सी, आपको बस मैंने राइट पूछा है और एग्जाम में भी आपको सिर्फ राइट इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले आप डेल्टा एन जी की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। पहले हम सबसे पहले हम एक चीज करेंगे, हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमको पता है पहले हम जो हमको इक्वेशन दे रखी है, हाइड्रोजन आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका गैसेस स्टेट में, आयोडीन भी आपका गैसेस स्टेट में, ये दोनों आपस में कंबाइन करके HI बना रहे हैं, ये भी गैसेस स्टेट में। तो हमारा कोई सीन ही नहीं है कि ये आपका केपी एंड केसी का वैल्यू, दोनों की वैल्यू आएगी, क्योंकि दोनों गैसेस स्टेट में है। ना ही कोई सॉलिड लिक्विड का केस है, ना ही कोई लिक्विड लिक्विड का केस है, और ना ही कोई आपका लिक्विड गैस का केस है। तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हमारा इक्वेशन है गैस गैस गैस, राइट। केपी लिखेंगे, केपी इज इक्वल्स टू केसी आर टी डेल्टा एन जी, आर टी डेल्टा एन जी। आपको इसमें निकालना क्या, आपको डेल्टा एन जी निकालना है। डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू एनपी, एनपी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एन आर मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस स्टेट। अब ये दोनों गैस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2, कितने हैं 2, यहाँ पर कितने हैं 1 2 2 हो गए। तो प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए, प्रोडक्ट साइड में हो गए 2, रिएक्टेंट साइड में भी 2, 2 - 2 0। अब हमने 2 - 2 0 कर दिया, ये 0 हो गया, तो हमने लिखा केपी केसी आर टी 2 - 2 0 हो गया, केपी केसी आर टी 0 हो गया। और इस चीज से हमारी जो रिलेशन निकल के आई वो क्या हुई, इसका मतलब ये जब 0 हो गया, ये आर टी का 0 होने का मतलब क्या होता है, आर टी अगर आपका 0 है उसका मतलब एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट। एनीथिंग टू द पावर 0 वो क्या होगा आपका, वो 1 होगा, ये समझ लो, वी नो दैट, राइट। तो आर टी थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया आपका। तो इसके वजह से हमारा, सॉरी आर टी थीटा नहीं, आर टी पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमारा रिलेशन आ गई, ये 1 हो गया, तो मतलब केपी इज इक्वल्स टू केसी आ गई, ठीक है। तो आप इससे एक और चीज भी समझ सकते हो, जब भी आपका डेल्टा एन जी 0 होगा तो आपका केपी इज इक्वल्स टू केसी होगा, ठीक है। केपी इज इक्वल्स टू आपका केसी होगा। तो आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। नाउ विल गो टू दी इक्वेशन नंबर 2। हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं एक बार और चीजों को अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं, चीजें और क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखो हम दूसरी क्वेश्चन ले रहे हैं, N2 + 3H2, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल है 2NH3। अब देखो ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस है। हमको केपी केसी की रिलेशन लिखनी है। सबसे पहले आपको पता है केपी की वैल्यू क्या होती है, केपी इज इक्वल्स टू केसी
ब्रैकेट में आर टी डेल्टा एन जी। अब आपको आर टी डेल्टा एन जी पहले निकालना है। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर। एन पी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है आपके गैस स्टेट में 2, और यहाँ पर क्या है 3 और एक 1 4, तो 2 माइनस 4 क्या हो गया -2। क्या हो गया -2। मतलब जब डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव हो रही है तो आपका क्या हो रहा है, देखो के पी इज इक्वल टू के सी, राइट। आर टी 2 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -2। मतलब के पी की वैल्यू ये माइनस हो गया मतलब ये डिवीजन में चला गया, के सी डिवाइडेड बाय आर टी। अब देखो ये जो इक्वेशन है के पी इज इक्वल टू के सी आर टी -2, इसका -2 का मतलब क्या है, के पी की जो वैल्यू है वो के सी की वैल्यू को डिवाइड कर दो किससे, आर टी को स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यही वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ, के पी की वैल्यू बहुत कम है, राइट। मतलब के पी की वैल्यू लेस देन के सी की वैल्यू होगी ना, क्योंकि देखो के पी की वैल्यू को डिवाइड किया है, के सी की वैल्यू तो मल्टीप्लीकेशन में है, राइट। के सी अगर मैं बोलूं आपको यहां से के सी निकालना है, के सी क्या होगा, के पी मल्टीप्लाई आर टी स्क्वायर, राइट। बट केपी तो डिवीजन में है, डिवाइड भी कर रहे हैं इससे, तो इसका मतलब केपी जो है स्मॉल है देन केसी, तो केसी की वैल्यू बड़ी है। कब हो रहा है ये बड़ा, जब डेल्टा एन जी आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्या हो रहा है, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस स्टेट में, ये डेल्टा एन जी इसलिए लिखा जा रहा है, डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट, ओके, इसलिए लिखा जा रहा है डेल्टा एन जी। तो ये आपकी तो एकदम आराम से पता चल गया आपको, दैट इज केपी आपकी लेस देन होगी केसी से, जब आपका डेल्टा एन जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, राइट, नेगेटिव होगा, तभी ऐसा होगा केस आपका। समझ में आया। अब हम दूसरी चीज देख लेते हैं, एक और इक्वेशन देख लेते हैं। ये और एक और चीज, इस बेसिस पे आप ये वाला जजमेंट मत दे दीजिए कि हमेशा ऐसा ही होगा कि केपी आपकी लेस देन होगी केसी, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है। ये रिएक्शन थोड़ा सा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, तो हम इस रिएक्शन में ये कंक्लूड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी टेम्परेचर पे भी, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है ये रिएक्शन, ठीक है। तो हम इसके बारे में बाद में और डिस्कशन करेंगे, बट आप बस ये जान लीजिए कि केपी एंड केसी का रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, डेल्टा एल जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं ना। एक और चाहे तो आप इसको खुद ट्राई कर सकते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन कैसे इसको सॉल्व करना है, देख लेते हैं। अब देखो NO2 है, ठीक है, NO2 है आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम का सिंबल है, दैट इज गिविंग N2O4, राइट, N2O4। अब आपको इसमें ये दोनों गैसेस में आपको क्या निकालना है, आपको रिलेशन निकालनी है केपी एंड केसी की। अगेन आपको पता है कैसे रिलेशन निकलती है, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी, ठीक है। हमको डेल्टा एन जी की वैल्यू पता करनी है, डेल्टा एन मतलब आपका नंबर ऑफ मोल्स, जी स्टैंड्स फॉर इन गैसियस स्टेट, इज इक्वल टू एनपी माइनस एनआर। क्या होगा, एनपी माइनस एनआर। एनपी क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड में आपके 1 है, यहाँ पे 1 है क्योंकि यहाँ पे कुछ और नहीं है, राइट, 1 है तो 1 हुआ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ये देखो 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। देखो सबसे पहले तो आपको एक चीज देखनी, जब भी आपकी ऐसी कोई इक्वेशन आए, सबसे आपको देखना है कि इक्वेशन जो है आपकी बैलेंस्ड है या नहीं है, चेक कर लो एक बार बैलेंस्ड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये निकालो केपी केसी। तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस्ड है, देखो 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, राइट। यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 3 6। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, सॉरी 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2 हाइड्रोजन 2 आयोडीन, ठीक है। तो ये एक तरह के बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा एन जी 1 - 2 -1 आ गया, सिंपल। हम केपी की वैल्यू पुट करेंगे, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी 1 - 2, ठीक है। 1 - 2 आपका क्या हो गया, 1 - 2 -1 हो गया। तो अगेन ये केपी इज इक्वल टू केसी आर टी -1, तो ये आर टी -1 है, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, दैट इज बन जाएगा केसी डिवाइडेड बाई आर टी। तो अगेन ये केपी की वैल्यू केसी से कम हो गई, राइट। तो केपी लेस देन केसी जब आपका डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा, और यही सेम भी अगर मैं बोलूं डेल्टा एन जी आपका पॉजिटिव होगा तो केपी क्या होगा, केपी बड़ा होगा केसी से। तो एक चीज याद समझ जाओगे आप, इसे एक चीज समझ गए कि जब डेल्टा एन जी आपकी नेगेटिव 0 हो रहा है तो आपका केपी इज इक्वल टू केसी है, राइट। डेल्टा एन जी अगर आपका डेल्टा एन जी, देखो डेल्टा एन जी अगर 0 हो रहा था 0, तो केपी इज इक्वल टू केसी बन रहा था। डेल्टा एन जी अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो केपी लेस देन केसी बन रहा है। अगर वही सेम केस, अभी हमारे पास इक्वेशन नहीं है, पर अगर मान लो हमारा डेल्टा एन जी पॉजिटिव होगा तो आपका केपी ग्रेटर देन केसी होगा। ये इक्वेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। ये है, ये इक्वेशन आएगी आपकी जो भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी ना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका ये सारा डाउट्स
आई थिंक पूरा चीजें क्लियर हो गया होगा, ये थोड़ी बहुत जो चीजें थी इसमें क्लियर हो गई होंगी। नाउ हमें क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इजी, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, आप एकदम आराम से कर पाओगे, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये IIT JEE मेंस में आया था, ठीक है, 2014 में आया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखना आप भी देखोगे और आपको लगेगा कि IIT में इतने इजी क्वेश्चन कैसे आ गए। तो IIT JEE मेंस में ये क्वेश्चन आया था 2014 में। इक्वेशन क्या है, दैट इज SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिवन, क्या दे रहा है आपका, दे रहा है यस, हाँ आपको क्या दे रहा है, आपको दे रहा है SO2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, गैस में देखो सब गैस गैस, SO3 गैस, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दे रहा है। अब आपको पता है केपी की रिलेशनशिप क्या है, केपी इज इक्वल टू केसी, आपको पहले से रिलेशन दे रखा है, RT टू द पावर x दे रखा है, और आपको बताना है x क्या होगा, क्या बताना है आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। और ये सारे ऑप्शंस में से मैंने आपको पहले से यहाँ पर टिक कर रखा है ये, पर मैं चाहूंगी आप वीडियो पॉज करें और ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें, क्योंकि अभी मैंने बहुत डिस्कशन कर लिया केपी एंड केसी की वैल्यू के बारे में। एंड डेल्टा यहाँ पे ये x क्या है, यहाँ पर x आपका डेल्टा एनजी है, डेल्टा एनजी की वैल्यू कैसे निकलेगी आपको पता है, राइट, प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स माइनस आपके रिएक्टेंट साइड के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस करके निकालना है। तो आप एक बार वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, और कुछ और चीजें भी हैं जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी का वीडियो हमारा कुछ ज्यादा ही लंबा हो रहा है, सो अभी का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, बट आई वांट यू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।